ग्राम पंचायत खाई शेरगढ़ से युवा संघर्षशील व छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले मेहनती संघर्षशील उम्मीदवार भाई संदीप घोटिया से हमारे संवाददाता की सीधी बातचीत। नमस्कार। हरियाणा पंचायत चुनाव में आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत खाई शेरगढ़ और हमारे साथ हैं सरपंच पद प्रत्याशी भाई संदीप घोटिया। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सरपंच पद प्रत्याशी हैं, तो क्या आपके चुनावी मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे गांव में पहुंचने पर। और मैं संदीप घोटिया जी इस बार पंचायत चुनाव जो लड़ रहा हूँ 12 तारीख को होने वाले, जो शनिवार को होने जा रहे हैं, इसमें मेरे मुद्दे हैं जी। गांव की बहुत सारी समस्याएं हैं। गांव का सबसे पहले तो विकास मैं दिल से करना चाहता हूँ जी। और उसमें जो शिक्षा के मुद्दे हैं जी, शिक्षा मेरे क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ी हुई है और इस बार कई प्रॉब्लम थी सरकार की, जिसकी वजह से स्टाफ की कमी थी, वो पूर्ति नहीं हो पाई जी अच्छे से। तो शिक्षा का मैटर है जी। गाँव में हड्डा रोडी है, वो बिल्कुल पास है जी। लोग खाना खाते हैं, बदबू आती है, उसका बहुत बड़ा मैटर है जी। वो यहाँ से हटवानी है जी। कुछ समस्याएं हैं, शराब के ठेके को भी लेके है जी, पास होती है, महिलाएं परेशान होती है। और उसके अलावा जी गांव में बच्चियों की शादी है, उनके लिए कई प्रोग्राम, जैसे मतलब भी मान लो किसी को सहायता देनी है, या एक सरपंच ना करके गाँव में एक ऐसा जागरूकता अभियान चलाया जाए जिसके अंदर मतलब भी उस गरीब की लड़की की शादी करने के लिए कोई मतलब मेरे निजी का उससे मैंने कहा है भी मैं 11,000 रुपये की शुरुआत करूँगा जी। उसके अलावा गांव के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, यही मेरी शुभकामनाएं हैं जी। और इसके अलावा जी गांव में जो धर्मशाला है गरीब बेटी की शादी के लिए, उसमें मैनेजमेंट हो सके, इसके लिए मैंने कई कदम उठाने की सोची है जी। एक अच्छी सी धर्मशाला हो। और सबसे पहले तो शिक्षा का ही है जी। सबसे पहले शिक्षा होगी तो सारा कुछ इसमें शामिल हो जाएगा। आपके गांव में पानी निकासी की सुविधा है अच्छे से, या अभी पानी नहीं जी, पानी निकासी की सुविधा नहीं है। और काफ़ी गलियाँ हैं जी, इंटरलॉक बनाने वाली है, वो बनवाऊंगा जी। और उसके अलावा जो गांव का दबका है 40% है जी, ऐसा दबका है, वहाँ पीने का पानी साफ और टूंटी वाला जो वाटर वर्क्स का पानी है, नहरी पानी है, वो नहीं पहुँच पा रहा जी। वो सबसे बड़ी समस्या है, पानी की बड़ी समस्या है। आप सरपंच बनने के बाद इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो अपने यहाँ पे जैसे जोड़ है, जोड़ तो होगा आपके यहाँ गाँव में, तो उसकी कैसी स्थिति है? पक्का है, कच्चा है, कैसे है उसमें? जोड़ है जी, कुछ अंदर से कच्चा भी है, पक्का भी है, मिक्स सा है जी। लेकिन उसमें जोड़ की स्थिति तो ठीक है जी कुल मिला के, लेकिन सुधार करने की ज़रूरत है जी। 4 दीवारी है, थोड़ी सी मतलब भी बच्चों का और है, पानी की निकासी है, उनमें अच्छे से जा सके, जो नहरी पानी है वो अच्छे से उसमें पहुंच सके, सप्लाई पानी बदला जा सके, इसके लिए भी उचित कदम उठाने की ज़रूरत है जी। इसके अलावा जो मेरा मोहल्ला है, जैसे मेरा घर है, इसे मतलब गरीब कास्ट के ज़्यादा लोग आते हैं, बिलोंग करते हैं, उनकी बहुत बड़ी आस है जी मेरे ऊपर। मैंने उस पर खरा उतरना है जी। और उनका जो भी सपना है मैंने सोच रखा है जी, मैं साकार करूँगा। उनको जो सुविधाएं चाहिए, जो मेरे से एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं उनकी उम्मीदों से ऊपर जाऊँगा जी। और इसके अलावा क्या आप कोई विशेष आपने प्लान कराओ कि मैं सरपंची का चुनाव लड़ूं और उसके बाद में सब प्रथम काम मैं सबसे पहला कार्य ये करूँगा सरपंच बनने के बाद में? सबसे पहला कार्य यही है जी, अगर सरपंच बन गया तो एक ऐसा इतिहास रचना है जी, उसमें ये ना हो कि कोई बंदा यूँ कहता ना मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने पैर नहीं दिए जी मेरे, लेकिन मेरे पास हिम्मत इतनी दी है, मैं सबके पैरों से चल सकता हूँ जी। और सबसे बड़ी बात यही है जी, मैं जो मेरे गांव के जो बुजुर्ग है, भाई है, बहन है, सबको यही कहूँगा, मेरी एक ही अपील है, आप पहले ये डिसाइड कर लेना जी कौन सा बंदा गांव में विकास कर सकता है, कौन सा बंदा काम कर सकता है, उसके बाद निर्णय लेना जी। ये मत देखना वो उसकी साइड है, वो उसकी साइड है। आपने एक पहली बार ये सोच लेना जी, जो कैंडिडेट खड़ा है उसमें लायकी है तो वोट दे देना जी, नहीं तो आपके दिल का वोट है जी, जैसे आपको ठीक लगे। तो संदीप जी ने कहा सोच समझ कर अपना मतदान करें, कैंडिडेट को परखें, कौन गांव का विकास करवा सकता है उसे वोट दें। तो आप अपनी गांव की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं गांव की जनता से एक ही अपील करना चाहूँगा जी, पैर तो आप नहीं लगा सकते, वैसाखी मत खींचना जी। आपका भाई हूँ, आपका साथ दूंगा और एक ऐसा इतिहास रच के जाऊँगा भी आप याद रखोगे। ठीक है सर, हमारे चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।